हेलो स्टूडेंट। आज हमारा कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 8 है। श्याम एक किसान। श्याम एक किसान का अर्थ है जो श्याम है वो एक किसान की तरह है। लेखक कवि ने इसमें वर्णन किया है। शाम के समय के वातावरण का एक किसान की तरह इसमें वर्णन किया गया। तो यह कविता जो है वो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिसमें कवि ने जाड़े की शाम मतलब जो सर्दी का मौसम होता है उस समय जो शाम के समय का प्राकृतिक दृश्य है उसका कवि ने चित्रण किया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी और घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। लाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान दिख रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये सारी बातें लेखक ने इस कविता में बताई है। हम कविता देख लेते हैं। ये कविता है इस तरह से। लेखक कहते हैं कवि कहते हैं आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। देखो कहते हैं बैठा है पहाड़। पहाड़ जो है उसको एक किसान के बराबर बताया है कि जो शाम के समय है, शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ है। देखो ये किसान बताया गया है और इस पहाड़ की संज्ञा दी गई है। आकाश का साफा बांधकर, जो पहाड़ के ऊपर जो आसमान दिखाई देता है, आकाश उसका साफा, जो किसान के सिर पर जो पगड़ी होती है, देखिए ये किसान के सिर पर जो पगड़ी होती है उसे साफा कहा जाता है। तो आकाश रूपी साफा बांधकर जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में बैठा है और जो उसके सिर पर आकाश है वो किसान की पगड़ी के समान है। सूरज की चिलम खींचता, जो सूरज छिपता हुआ सूरज, जो पश्चिम दिशा में सूरज दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे चिलम हो। चिलम होती है जब गांव में लोग हुक्का पीते हैं तो उसके ऊपर एक मिट्टी की बनी हुई एक बर्तन के टाइप का रखा जाता है जिसके अंदर आग और तंबाकू डाली जाती है, तो उसे हम चिलम कहते हैं। तो जो सूरज है वो किसान की चिलम के समान बताया गया है उसको। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। नदी जो पहाड़ के नीचे से बहती हुई जो नदी है वो, ये देखिए जो नदी है वो किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान है। अर्थात सर्दी के मौसम में जब किसान है वो चादर ओढ़े बैठा हुआ है तो उसकी जो चादर है वो पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी के समान लग रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। जो पलाश के फूल हैं, पलाश का एक पौधा होता है और उसके फूल लाल रंग के होते हैं। तो जो पलाश के फूल हैं वो लाल रंग के इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे पास ही सर्दी दूर करने के लिए किसान ने अंगीठी लगा रखी हो। अंगीठी में आग के जो कोयले हैं वो एकदम से जब जलने लगते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं, इसलिए पलाश के फूलों से उनकी तुलना की गई है। अंधकार दूर पूरव में सिमट बैठा है भेड़ों का गल्ले सा, यानी पूरव में अंधकार जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड सर्दी से सिमट कर एक स्थान पर बैठ गया हो। क्योंकि जो शाम का समय है उस समय जो सूरज पश्चिम दिशा में छिपने लगता है तो पूर्व में अंधेरा छा जाता है और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। ये कवि ने इसमें बताया है। आगे देखिए, जब शाम के समय एक शांति का वातावरण होता है तो उस समय अचानक बोला मोर। उस शांति को तोड़ने के लिए अचानक मोर बोलता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। मोर बोलता है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उस बैठे हुए किसान को किसी ने आवाज़ दी हो और बुलाया, ऐसे पुकार कर बुलाया हो, सुनते हो। ठीक है। चिलम औंधी धुआं उठा, तो उसी समय ऐसा लगता है जैसे जो चिलम है वो औंधी हो गई है, अर्थात सूरज डूबने लगा है और धुआं उठा, धुआं उठने लग जाता है। चिलम औंधी हो जाती है अर्थात जो आग है वो बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है, अर्थात अंधेरा छा जाता है। सूरज डूबा अंधेरा छा गया, इसका अर्थ ये हुआ कि जो शाम के समय है सूरज डूबने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो जो कवि ने इस कविता में शाम के समय का प्राकृतिक चित्रण किया है
जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उन्होंने शाम के समय का प्राकृतिक रूप से बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। धन्यवाद। ये थी आपकी